चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, संतानहीनता दोनों के उसमें कुंडलियों में बनती है। जो पंचम भाव होता है वो हमारी संतान के लिए होता है, मतलब हमें लड़की संतान होगी, लड़का संतान होगी, ये हम पंचम भाव से पता कर सकते हैं। इसके साथ जो हमारा भाग्य भाव रहता है वो हमारा नव भाव रहता है, जिसको हम धर्म भाव भी बोलते हैं। नवे भाव से मतलब भाग्य भाव से नवा हमारा पंचम भाव होता है, मतलब हमारी किस्मत में संतान भाव कैसा है ये हम हमारे भाग्य से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही जो कुंडली में चंद्र और शुक्र स्त्री कारक ग्रह होते हैं जो कन्या संतति देते हैं, और बुध शनि नपुंसक ग्रह हैं, और मंगल और गुरु ये पुरुष प्रधान है। यदि पंचम भाव में पुरुष प्रधान गुरु की ग्रह की अधिकता है तो फिर पुरुष संतान, प्रथम जो संतान होती है पुरुष प्रधान संतान इजिली हो जाती है। यदि आप सोचो चंद्र या शुक्र है और यदि किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है तो फिर स्त्री कारक संतान प्रथम होती है, ज्यादा होती है। और उसके बाद में नपुंसक ग्रह, तो ये बुध और शनि क्या करते हैं, बहुत बार क्या बच्चा होने ही नहीं देते या फिर अबॉर्ट करवा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु नैसर्गिक रूप से संतान के लिए कारक होते हैं, चाहे लड़की की कुंडली हो चाहे लड़के की कुंडली हो, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से संतान के कारक है। पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं तो गुरु और शुक्र की जो स्थिति है यदि वो कमजोर होती है तो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, कई बार कन्या संतति ज्यादा होती है। खासकर लड़कियों में मंगल और गुरु की स्थिति यदि खराब होती हो तो बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, और कई बार संतान है जो स्त्री संतान ही होती है, और बाद में यह है कि बहुत अधिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। पंचम भाव के स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठे हो तो समस्या देता है बहुत ज्यादा। यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो फिर बहुत सारी स्त्रियों को बहुत ज्यादा पेन भी रहता है, उसके साथ ही बहुत सारी समस्या उनको देखने को मिलती है जब भी वो कंसीव करती है। और खासकर जो D7 चार्ट होता है उसको देखना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो हमारी संतान का कारक होता है। इसके साथ ही जो D12 होता है, D9 होता है, D4 होता है, D6 होता है, उसमें भी आप मंगल की स्थिति से जान सकते हैं कि संतान संतान यदि मंगल लग्न में बैठे चौथे, सातवें और 10वें में हो तो फिर आपको कभी ना कभी संतान हो जाती है। इसके साथ ही हम जो देखते हैं कि जो नवे भाव में शनि बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो तो संतान नहीं होने देता है, जो नाड़ी दोष बना देता है। वही शनि यदि उच्च के अपनी राशि में या फिर जो बोलते हैं मकर या कुंभ उसमें बैठा हो तो कन्या संतति जरूर दे देते हैं। इसके साथ ही लग्न में सूर्य हो, सप्तम भाव में शनि हो तो ऐसे योग भी संतान होने नहीं देता है। और यह है कि गुरु यहाँ पे अच्छे होने चाहिए और गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए, और पंचम भाव भी यदि शुभ उसमें है तो फिर संतान हो जाती है। इसके साथ ही शनि यदि तीसरे भाव में हो और दूसरे भाव में मंगल बैठा हो तो इन दोनों की स्थिति पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है, शनि की तीसरी और मंगल की चौथी, तो पंचम भाव को पीड़ित कर देते। तो यहाँ भी संतान होने में बहुत अधिक दिक्कत आती है यदि गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो। उसके साथ ही यदि पंचम भाव होता है जो यदि पाप कर्तव्य योग में, मतलब उसके चौथे भाव में, और जो छठा भाव है उसमें यदि कोई पापी ग्रह बैठा हो तो भी यहाँ पे संतान होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पाप कर्तव्य योग में आ जाते हैं। सबसे पहले है कि पंचमेश की यदि अंतरदशा चलती हो, गुरु का गोचर यदि पंचम भाव से होता हो या गुरु की दृष्टि पड़ती हो तो कभी ना कभी आपको लाइफ में संतान हो जाएगी, चाहे लेट हो जाए, क्योंकि यदि गुरु की दृष्टि पड़ती है तो लेट ही सही पर संतान दे देते हैं। इसके साथ ही संतान कारक जो ग्रह होता है यदि वो निर्बल होता है तो भी ये स्थिति बनती है। इसके साथ ही हमें गण नाड़ी और आदि दोष शादी के समय हम देखते हैं, तो यही है यदि संतान नहीं हो रही है तो फिर गुरु को देखना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।